नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं GNA24। इस वक्त हम पहुंचे हैं घरोंडा की अनाज मंडी से, जहां पर एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर वाले जो है इन्हें आज जैसे कि उनकी पेशी होनी थी कोर्ट में, मतलब अगर बात करूं तो मैं जो पुलिस आई हुई है, पुलिस के साथ इनका एक बार बैठक हुई है, 2 बार इनकी बात हो चुकी है कि आज सुलह होने वाली थी। तो आज इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ बात है। हाँ जी मैम, तो पूरी बात क्या है वो बताएंगे। मेरा नाम सुरभि गोयल है। मेरी शादी को अब 4 साल होने वाले हैं और शादी के शुरू से ही 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा है। पर जैसे ही मेरे बेटे का दूसरा जन्मदिन मनाया गया तो हमें उस दिन ये बात हमें पूरी तरीके से पता चली। पता तो मुझे ये था कि ये शेयर बाजारी में खेलते हैं, पर घाटा इतना ज़्यादा जा चुका है कि कर्जा सर के ऊपर तक चला गया। तो ये बात का खुलासा उस दिन हुआ जब इनकी बहनों ने भी इनसे पैसों की डिमांड करी, भाई इनको देने हैं। इनकी बहन भी इनके साथ खेलती है और उसमें ये हारे हुए हैं। तो इससे घर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। घर पे फ़ोन आया पैसों की डिमांड के लिए, पर ये बात मुझे नहीं बताई गई और ये कहा गया कि तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पर ये नहीं बताया गया कि बात पैसों की है। कोई ना कोई लेके बात घर में ऐसे चलती रही और जब इस बात का खुलासा हुआ उस दिन घर में इतनी लड़ाई हुई कि मैं घर छोड़ के चली गई। ये मेरी गलती भी है कि मैं उस दिन क्या हुआ कि इतनी डिप्रेशन में चली गई, घर में इतनी लड़ाई हुई और उसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर दिया गया कि तेरी वजह से घर में सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं इससे क्या है कि सुबह के वक्त अपने घर चली गई। मैंने कहा मम्मी मैं रोज के रोज घर में लड़ाइयों से परेशान हो चुकी हूँ, आप आज तो बातचीत कर ही लो। तो बातचीत करने पे मैंने अपने ससुर जी को बताया कि आपका बेटे ने जो मेरे को शादी के दौरान भी मेरे को ज्वेलरी जो चढ़ी थी वो मेरे से सारा जेवर ले लिया है। तो आपकी जितनी ज्वेलरी थी वो भी उन्होंने ले लिया आपसे? सारी ज्वेलरी चोरी होती चली गई। एक ज्वेलरी का मुझे पता था कि इन्होंने बैंक में मेरे से मदद के तौर पे मांगा था, बट फिर धीरे धीरे जब मैंने अलमारी सारी खोलते देखा कि उन्होंने मेरी जितनी ज्वेलरी थी सारी की सारी बेच दी थी। जो इनकी भी खुद की ज्वेलरी थी वो भी, और जो मेरी सास के पास भी जो सारा जेवर था वो भी इन्होंने बेच दिया। बैंक करप्ट हो चुके हैं हम। बैंक से भी मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट पे पैसा उठा हुआ है, दुकान में कोई पैसा नहीं है, वहाँ से चोरी हो चुका है। और फिर भी इतना कुछ पता चलने के बाद भी हमने यही डिसाइड किया, मैंने भी ये डिसाइड किया कि हम खुद से इनकम शुरू कर सकते हैं। बट इस बात पे उन्होंने मेरे को कभी जॉब नहीं करने दी। घर में मेरे साथ और भी लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट भी हुई कमरों में, और मुझे बाथरूम में भी बंद करके बहुत मारा पीटा गया है, टॉयलेट सीट पे बिठा के। कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी किया गया है इस मामले को बहुत लेकर। ज़्यादा किया गया है और ये चीज़ जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं ये कहती भी थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इसमें मैंने फिर अपने परिवार वालों की मदद लेनी शुरू कर दी कि मम्मी मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर भी मैंने दोनों परिवार की इज्जत के उससे मैं वहाँ पे रहती थी। फिर मैं अभी कुछ दिनों की 1-1.5 महीने की पहले की बात है, मैं डिप्रेशन में ही चली गई। मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया कि मैं बहुत डरी सहमी सी, मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया और मैं डिप्रेशन में इतनी चली गई, मैं बेहोश होके गिर गई और किसी ने मेरे को उठाया नहीं। इन्होंने मेरी वीडियोस बनाई, किसी ने मुझे उठाया नहीं कि बहू है हम, कि इसको हॉस्पिटल दाखिल करना चाहिए कि तबीयत खराब हो गई है। मेरे माँ बाप ही आए, इन्होंने फ़ोन कर दिया, मैं पड़ी हूँ, मारने की पूरी वो हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स ही आए, मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे दाखिल किया। 2 दिन उन्होंने केयर करी और मैं खुद होशो हवास में नहीं हूँ कि 2 दिन तक मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद भी फिर हमने एक पंचायत रखी। मेरी तबीयत 1 हफ्ते में थोड़ी ठीक होने लगी तो उन्होंने मेरे से सारी बातचीत पूछी। एक साइड लड़के वाले बैठ गए, एक साइड लड़की वाले बैठ गए, जिन्होंने रिश्ता भी कराया था। उन्होंने सारी बात मेरे से पूछी, पर इनको मेरी कहीं गलती नज़र नहीं आई। और कहीं गलती ना नज़र आने पे भी तो इन्होंने ये कहा कि मतलब ये सोचा कि लड़की वाले झुकेंगे। तो गलती ना होने के बावजूद भी माफी लड़की वाले ही मांगेंगे, ऐसा इनका लड़की वाले ही माफ़ी मांगेंगे, पर मैंने अपने परिवार वालों में से किसी को माफ़ी मांगने नहीं दी। मैंने ही झुक के 3 बार पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। हम घर में नहीं, मैं घर में नहीं रह पा रही हूँ, नहीं बात बन पा रही है, इतने घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप ऐसा करो, मेरे हस्बैंड और मुझे और मेरे बच्चे को अलग हम किराए पे रह लेंगे, मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं सुख की ज़िंदगी जी लूँगी, मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, मैं जॉब कर लूँगी, बच्चे को स्कूल लेके जाऊँगी, स्कूल से ले आऊँगी, टीचिंग जॉब कर लूँगी। बट मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ पे फिज़िकल टॉर्चर भी होता है और कोई कुछ बोलता नहीं है। सबको घर में पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया।
तो आपकी ननद भी इसमें शामिल है? ननंद जैसे ननंद का क्या है कि ननंद ने जब उस दिन इन्होंने फोन किया, नंदों ने, जो इनका जन्मदिन है, घर में थोड़ी इनकी इंटरफेरेंस इनकी ज्यादा है कि बात बात पे आ जाना, पर ये तो देखो भाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते अफोर्ड। मेरे से ज्यादा आपका भाई है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? फिर भी हम जितना हो सके हमने कोशिश भी करी, और उसके बाद भी पैसों को लेके लड़ाई हुई। दोनों बहनों की थोड़ी सी डिमांड रहती है कि हमारा अच्छा होए, हमें अच्छा लेन देन वगैरह में बनी है, फैमिली से हैं तो हमारी इज्जत भी हुई, इज्जत खूब हुई है थोड़ी सी, और हमें लेन देन में अच्छा होए, भाई हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमें ये पता चला कि भाई पैसों को लेकर हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही क्रिएट हो रही है घर में, तो इसमें पत्नी का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना सहयोग दे। सहयोग में भी मैंने बहुत मदद की, अपनी ज्वेलरी बाकी बची हुई भी मैंने इनको दी कि ये हम कुछ कर सकते हैं। अपनी शादी का जुड़ा हुआ पैसा भी दिया, शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी, वो भी जोड़ रखा है मैंने पैसा। जितनी मेरी मदद हो सकती है मैं करूँगी। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनको सपोर्ट कर रही थी, और फिर भी सपोर्ट आपके करी साथ थी, तो उन्होंने मैंने ऐसे ब्लेम बर्ताव किए। हाँ, और उसके बाद भी नहीं है, चलो मेरी क्वालिफिकेशन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो टीचिंग जॉब में मुझे 25-30,000 तक सैलरी मिल जाती है इजीली, और उसके बाद मैं घर पे ट्यूशन भी पढ़ा के अपना 50,000 तक मैं कर सकती हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं घर के खर्चे बच्चों के अपने निकाल सकती हूँ, बट इन्होंने मुझे कभी परमिशन नहीं दी जॉब के लिए कि हमारी इज्जत घटती है। मैं इन्होंने यही फैसला किया कि हम इन बच्चों का अलग कर देंगे, पर ये मीटिंग में, और फिर ये कहा कि आपका जमाई 1 हफ्ते में ले जाएगा। वो इस मीटिंग की बात से मुकर गए, गलती ना होते हुए भी, माफ़ी मांगते हुए भी मीटिंग से मुकर गए, और इन्होंने हमारे ऊपर ही संबंध भेजे हैं कि ये लड़की शादी से पहले डिप्रेशन में रहती है और ये पागल है, ये बच्चा भी हमारा नहीं है। तो आप पे एक गलत आरोप लगाया जा रहा है कि ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर में, छोटा बच्चा जिसे कहा जा रहा है, इस महिला से कहा जा रहा है कि ये बच्चा भी जो है इनका नहीं है, गलत इनके साथ रिलेशन रखे जा रहे हैं, गलत, जिसकी वजह से ये बच्चा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या आपके साथ फिर इतने गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? आरोप इन्होंने हद पार कर दिया है। जब मैं 2 दिन मैक्स हॉस्पिटल में रही, इन्होंने वसंत कुंज से रिपोर्ट बनवा ली, और इन्होंने पूरे रिश्तेदारी में वो रिपोर्ट सर्कुलेट की है कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ये डिप्रेशन में रहती, भी साबित कर दिया गया, जो कि लीगली नहीं हुआ है, और फिर भी इन्होंने कैरेक्टरलेस के टैग लगा के पूरी सोसाइटी में हमारी इज्जत का ऐसी तैसी कर दिया है, जो लड़की इनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद भी हमने फिर भी हमने फोन पे यही कहा कि अगर आप माफी चाहते हो तो माफी फिर से मंगवा लो, पर वो फिर भी इतने मतलब वो हुए, हमने एफआईआर दर्ज कराई है दहेज के मामले में, क्योंकि मेरे पति ने मेरे घर वालों से 10 लाख रुपीस मांगे हैं। फिर मेरे ससुर ने भी पहले तो मदद के तौर पे कहा, फिर हमारे ऊपर वो पैसों का दबाव बनता ही चला गया, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। इफ़ आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, तो मैं अपने पेरेंट्स से पैसे क्यों मांगूं, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपने पैसों के दम पे की हुई है। आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज। मैं मैरिड गोल्ड मेडलिस्ट से, मतलब आज जब इन्होंने रिश्ता किया था, जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट इन्होंने देखा था कि टॉप रैंकर्स में रही है, आज उस लड़की को ये पागल भी कह रहे हैं, और शादी से पहले भी डिप्रेशन में रहती थी। ये हमने फिर पुलिस स्टेशन में हमने फिर भी कहा कि हम केस दर्ज नहीं कराते इनके पे ना, एक होती है ना सुलह। मैंने एसपी सर से ये कहा कि सर हम फिर भी एक मीटिंग करवा लो। मीटिंग में फिर उन्होंने ऐसा कहा कि आप महिला का छोड़ो, हम आपका केस गनौर के थाने में पहुंचा देते हैं, आप वहाँ पे मीटिंग कराओ। पहली मीटिंग में ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेके आए हैं, ये डिप्रेशन में रहती है, तो पहली मीटिंग में ये पति को नहीं लेके आए। सेकंड मीटिंग में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, हो गई सॉल्व। आज थर्ड मीटिंग थी, ये गनौर थाने पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज लेके जाने का वक्त दिन था, और ये जानबूझ के आई नहीं है, और सारी रिश्तेदारी में इन्होंने कह दिया कि हम इस लड़की को रखना ही नहीं चाहते, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह भी साबित नहीं हुआ है। आप कैरेक्टरलेस को वो कह रहे हो, आप केस डालो, बच्चे का डाल रहे हैं, हम वो केस लड़ेंगे, तब हम कोई रिपोर्ट करवाएंगे। आप अपनी एक प्राइवेट लैब से रिपोर्ट को कहीं पे भी सर्कुलेट करना गलत है। अब इससे क्या है कि अगर आप डिवोर्स भी दे देते हो, एक लड़की की इज्जत आप हर जगह खराब कर रहे हो कि आगे होएगी ही नहीं इसकी शादी। हाँ जी, ये तो बात है। और मैं इनके घर में, मैंने अगर कॉम्पिटिटिव यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैंने अपना सपना भी बताया, तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करी, तो ये कहते हैं कि ये लड़की पागल है, पढ़ाई में बुक्स में इन्वॉल्व रहती है। अगर कोई लड़की पढ़े तब भी इनको प्रॉब्लम है, अगर
फ़ोन से अब ये कहते हैं फ़ोन पे लड़कों से बात करती है, तो आप ये बात प्रूव करो। 1.5 महीने से मेरा फ़ोन इन्होंने छीन के रखा हुआ है, ना घर में टीवी देखने देते, ना ढंग से काम करने देते, आप लड़की को पढ़ने भी नहीं देते। तो लड़की डिप्रेशन में नहीं जाएगी तो मारोगे, पीटोगे, ताने भी दोगे, तो लड़की डिप्रेशन में नहीं जाएगी तो और क्या होएगा? वो क्या करेगी? घर से नीचे आप लड़की को उतरने नहीं देते, जॉब आप करने नहीं देते, वो लड़की क्या करेगी? तो आज आप अकेले आए थे, कोई आपके साथ मैं आया था? अकेली आई थी और मैं फिर भी कोई तमाशा करने नहीं आई थी, सिर्फ़ इनसे बातचीत करने के लिए आई थी कि आज आप यही बता दो कि मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कि आप मैं तो ये था कि घर बसाने के लिए घर बसाने के लिए आई थी और मैं कोई फिर भी हक जमाने नहीं आई थी, बहू हूँ लगती हूँ उनके घर की। आपका हक बनता है। हक बनता है, घर में रहने का हक बनता है और सिंपल मैं बातचीत करने के लिए आई हूँ। आप यही बता दो मैं पसंद नहीं हूँ या कोई प्रॉब्लम है, मेरा नेचर ख़राब है, मैं आपकी मदर इन लॉ से कुछ मतलब बदतमीज़ी से बात करती हूँ या उनको टाइम पे खाना नहीं देती या उनकी सेवा नहीं करती, कौन-सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकती? इफ़ आई एम अ एजुकेटेड गर्ल तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनसे आराम से बैठ के ही बात करूँ। मेरी इतना लैंग्वेज का टोन भी ख़राब नहीं है कि हाँ जी, कि वो दिख रहा है। वो आप दिख रहा है। कितने बजे आप आए थे और मैं कब से सुबह आ फैमिली चुकी का थी, है? मैं सुबह 11 बजे पहुँच गई होंगी, तो इन्होंने क्या किया सीधा यहाँ पे लॉक किया, दरवाजे पे लॉक किया हाँ। और पहले थाने में चले गए, पर इन्होंने किसी ने बातचीत के लिए अच्छा, एक आपको देख के इन्होंने देख के फिर मैंने मतलब आपके सामने लोग करके यहाँ से निकले हैं। निकले हैं। फिर महिला हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया, फिर ये वहाँ से भी फिर इतने मैं पुलिस स्टेशन ही गई, तो ये बिल्कुल ही कार लेके पूरी फैमिली को लेके चले गए हैं और ये बताया गया है कि इनकी मदर की तबीयत ख़राब है और ये चंडीगढ़ उन्हें दाखिल कराने गए हैं। क्या इनकी तबीयत आज ही ख़राब होनी थी? सुबह तो नहीं ख़राब थी। तो क्या कुछ पता चला कि पुलिस से कुछ पता चला, क्या सहायता मिली आपको कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप कब तक यहाँ ऐसे रुके रहोगे? देखो मैं यहाँ बातचीत करने आई हूँ और आज मैं बातचीत करके जाऊँगी और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा लीगल अधिकार है मैं घर में रहने का। जी, वो बिल्कुल है। आपका कोई कांटेक्ट हुआ है इनसे या इन्होंने कोई मैंने बातचीत की? कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, इनको फ़ोन किया है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है या फिर फ़ोन उठाते नहीं है। उठा नहीं रहे हैं। मैंने कभी किसी पे मैंने हाथ उठाने की तो दूर की बात है, मैंने सहा ही है। हाँ जी, सहा ही है घर में, इन्होंने इतना मारा है, मेरे बच्चे को भी मारा है। जी, मुझे जी, बाथरूम तक वे मारा है, इतनी धमकियाँ हुई हैं घर में और घर में माहौल भी इन्होंने ठीक सेट नहीं किया हुआ है। इन्होंने ऐसे एक सिस्टम कर रखा है कि बहुएँ तो चुप बैठी रहे और चुपचाप देखती रहें, जो इन्होंने शराब तक का भी घर में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। तो और पुलिस अभी आई थी, क्या आपको हेल्प मिली? क्या आश्वासन दे के गई है? आश्वासन ये दे के गई है कि अब जैसे अब कल मैं एसपी ऑफिस में बात करूं तो वो हम मेरी ज़रूर मदद करें। नहीं, अब रात को आपका रात को कोई कोई ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इन्होंने जैसे ये कहा है कि आप यहाँ से अपने घर ही चले जाएं तो बहुत बेहतर है। एक बात बताओ, शादी के बाद लड़की के लिए वो घर भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, तो अब पेरेंट्स लड़की भी का घर कहाँ है? घर कहाँ है? एक सवाल लड़की से कहा जाता है, मायके वाले कहते हैं कि शादी होगी तो घर तेरा ही है और ये कहते हैं तू अपने घर चली जा। तो लड़की जाए कहाँ? जाए तो जाए आप कहाँ? रात में कहाँ तो अब रुकेंगी? रात क्या का कुछ? क्या है? आपके अब साथ रात को छोटा ये है सा कि मैं बच्चा है। यहीं रुकी रहूंगी, वो रात तक आएंगे, मैं उनका वेट करूंगी। मैं उनसे कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। जी, आप बिल्कुल सॉर्ट आउट करने के लिए कानून से आपको कोई कर, हेल्प नहीं मिली इस समय। अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, केस फाइल हुआ है, 15 साल चले, 1 साल चले, 2 साल चले केस, पर मेरा लीगल अधिकार है घर में रहने का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, अधिकार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि गोयल है, मेरे आपका पति का नाम अभिनव गोयल है, मायका कहाँ पे है आपका? गनौर है। गन्नौर से। हाँ जी। जी, क्या क्या आप चाहती हैं इस मामले में? क्या आपको इंसाफ मैं दिलाना चाहिए? मैं अभी भी कुछ भी इनके ऊपर लीगल केस अभी भी नहीं करना चाहती। जी, इन्होंने कहा था कि अगर आप पुलिस लेके आते तो आपके पति अरेस्ट हो जाते। मैं तब भी ये नहीं चाहती कि मेरे पति भी अरेस्ट हो, क्योंकि आखिर में रहना उनके साथ है। आप सुलह ही चाहती हैं कि सुलह घर बस जाए, चाहती, छोटा सा घर एक बस बच्चा जाए, है। छोटा बच्चा है, डिवोर्स हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगी? कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा डिवोर्स होने की वजह से। और अब तक जब तक डिवोर्स नहीं होता मैं अपने पेरेंट्स के घर पे कितने टाइम तक रह सकती हूँ? नहीं, एक पत्नी पति के साथ ही रहे, वो ही सोसाइटी में अच्छा लगता है। तो लेट नाइट तक अगर वो नहीं आते, तो मान मैं लो सारी यहीं रात नहीं आते, तो तो कुछ मैं यहीं इंतजाम है किया मैं है यहीं आपने? बैठी रहूँगी। छोटा सा बच्चा है आपके साथ, सर्दी का मैं मौसम है। मैं ठंड काफी बढ़ जब चुकी एक है। लड़की फिजिकल टॉर्चर घर में सहन कर सकती है, तो ये ठंड भी सहन कर सकती है। घर की इज्जत रखने के लिए मैंने बहुत सहन कर लिया, बहुत ताने भी सुन लिए, बहुत कुछ सुन लिया, तो आज मैं ठंड भी सहन करूँगी। तो
कहीं ऐसा आप यहाँ खुली में पूरी रात रहेंगे, आपके परिवार वालों से कहीं आपके ऊपर कहीं अटैक वगैरह करवाया जाए, आप कोई मारने की धमकी या किसी को भेजा जाए तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अपने, 112 हाँ जी, पुलिस भी प्रोटेक्शन के लिए है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पुलिस आ चुकी है इस वक्त। 112 की टीम 112 की टीम जो यहाँ पर आई हुई है, ये देखते हैं कि ये क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप तस्वीर में देखते रहिए कि एक महिला पर किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, उसे किसी चीज़ की छूट नहीं दी जाती और महिला के सामने ही उसके घर वाले जो है घर को लॉक करके चले जाते हैं। महिला के साथ एक छोटा बच्चा है जो इतनी ठंड में यहाँ घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर ज़रूर करेंगे और ये पहनता देख काला पुलिस। तो आप देख सकते हैं 112 की टीम अभी मौके पे पहुंची है। अभी थोड़ी देर पहले एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, एक महिला पुलिसकर्मी उसके अंदर हमको आपको दिखाई दे रही थी। और अभी 112 डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची है और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। और महिला पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई है। अब देखते हैं इनका क्या प्रशासन कुछ इनके लिए इंतजाम रात के लिए कर सकता है, क्योंकि महिला है और उसके साथ मात्र 3 साल का एक बच्चा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस इंक्वायरी करती हुई 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है। और 112 के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो देख सकते हैं बातचीत करते हुए महिला से, महिला के बयान रिकॉर्ड करते हुए। और जी सर, थोड़ा हाँ बताएंगे क्या आपको? जी अभी इनको पुलिस थाने से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक लेडीज ऑफिसर। अब देखने की बात यह है कि पुलिस इस महिला का बड़ी लिखी है, क्या कुछ मैटर है तो वही बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा खबर आपको शेयर करते हैं हरियाणा से। जैसी कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला है यहाँ पहुंची है, क्या कुछ मामला है, जानकारी जो है पुलिस। आप देख सकते हैं पुलिस की एक पूरी टीम, महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंची है। घर देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग है, छोटा सा बच्चा है महिला के साथ। सर्दी की रात है और महिला का कहना है कि वो सारी रात यहाँ से हटेगी नहीं, सारी रात यहाँ बैठकर उनका इंतज़ार करेगी। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस की टीम कुछ समझाने का प्रयास करती हुई। तो आप देख सकते हैं महिला किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, घरौंडा की नई अनाज मंडी से एक बड़ा नाम लक्ष्मी राम धर्मपाल गोयल, उनकी दुकान के और उनके बाहर हम इस समय खड़े हुए हैं। उनके परिवार की बहू जो अपने आप को बता रही है 3 साल के छोटे बच्चे के साथ यहाँ घर के बाहर खड़ी हुई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ विवाद इनका चला हुआ था, उसको निपटाने के लिए यहाँ पहुंची थी। लेकिन जैसे ही ये पहुंचती है यहाँ पर, परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर चले जाते हैं। इनका कहना ये है कि दुकान का भी जो है ताला लगा दिया जाता है और घर का भी ताला लगा दिया जाता है। हालांकि इन्होंने ही ये बताया है कि इनके फैमिली से कोई बीमार है और उसको लेकर चंडीगढ़ पीजीआई जो है परिवार लेकर गया हुआ है, इनको ऐसा बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला और उसका 3 साल का छोटा सा बच्चा क्या सारी रात इस सर्दी भरी रात में यहाँ खुले में रह सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। डायल 112 और घरौंडा थाने से भी पुलिस यहाँ
पहुंची हुई है बातचीत महिला से करते हुए, और अनाज मंडी से भी कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इस मामले को किसी ना किसी तरह सुलझा लिया जाए। तो आप बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। मामले में आगे क्या होता है आपको अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।